अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे YouTube चैनल मास्टर रमीज में आपका स्वागत है। खैर मकदम, वेलकम है। आपसे वालेहाना रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप एंड तक देखें और मेरे चैनल में आने वाले जो भी नए हैं हमारे YouTube चैनल मास्टर रमीज को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। क्लास में हम देखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, कि नज्म निगार और तख्लीकात। नज्म निगार जो है, कोई एक नज्म निगार का इस पर हम बात करेंगे और उनके तख्लीकात जो तख्लीक किए हैं, जो उनका तसनीफ है, उसके बारे में बताएंगे। ये बहुत ही मौसर है और किसी भी मुकाबला ज़ात इम्तिहानात के लिए बहुत ही कारगर और मुफीद साबित होने वाला है। तो आप जरूर इस क्लास को एंड तक देखें। चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। आप यहाँ देख सकते हैं कि नज्म निगार और उनका और तख्लीकात है। इसमें हम बात करेंगे आज अल्लामा इकबाल के बारे में। अल्लामा इकबाल के बारे में आज हम देखेंगे, उनके मेन पॉइंट को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नाम मोहम्मद इकबाल, खिताब जो उनका मिला अल्लामा का, शहर का, शायर मशरिक। पैदाइश 9 नवंबर 1877 सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, पहले हिंदुस्तान में था। वफात 21 अप्रैल 1938 लाहौर, पाकिस्तान। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फलसफा में MA, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से फलसफा में तालीम, म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से डॉक्टरेट PhD। उनका मकाला जो था, क्या था कि द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्सिया। फलसफा के वस्ताद प्रोफेसर ऑलंड। PhD का मौजू फलसफा आजम। पहली बाकायदा तसनीफ इल्मुल इक्तिसाद। और उनका तसनीफात आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उर्दू में तसनीफ जो है बांगदरा 1924 में, इब्तदाई शायरी का मजमुआ है ये। हुब्बुल वतनी, इस्लामी तारीख, खुदी का पैगाम दिया। मशहूर नज़्म है इस बांगदरा में शिकवा जवाब शिकवा तुलुए इस्लाम। दूसरा है इनका बाल जिब्रील, 1935 ईस्वी में इसको लिखा गया। गहरी फिक्री शायरी, खुदी, इश्क, रूहानी बुलंदी, इसका खास मौजू है। मशहूर नज़्म है इनका खिज़्र राह, साकीनामा। तीसरा है इनका ज़र्ब कलीब, 1936 में लिखा गया। इकबाल का इनकलाबी पैगाम है इसमें, इस्लामी फिक्र और मगरबी तहजीब पर तनक़ीद। यह मजमुआ शायरी आयलान जंग कहलाता है। अरमगान हिजाज 1938 में लिखा गया। उर्दू और फारसी दोनों जबानों में है, यानी कि ये अरमगान एक ऐसा तख्लीक है कि ये उर्दू और फारसी दोनों में लिखा गया है। दीनी, अखलाकी, रूहानी मज़ामीन है इसमें। हज के ख्यालात और इस्लामी वहादत पर जोर है। फारसी में तसन्नुफ़ देख लीजिए, असरार खुदी 1915 में लिखा गया। खुदी के फलसफे की वजाहत। फारसी में इकबाल की पहली किताब है ये। फारसी में असरार खुदी पहली किताब है। रमोज बेखुदी 1918 में लिखा गया। इज्तिमाए खुदी, उम्मत मुसलमान की हालत। पयाम मशरिक 1923 में लिखा गया। मशरिक और मगरिब का फिक्री मुआवजना। गोयटे के वेस्ट ऑस्ट्रेलिचर दीवान के जवाब में। ज़बूर आजम 1927 में लिखा गया। रूहानी और इरफानी ख्यालात का इजहार। अच्छा, उसके बाद है मसनवी पस्यबायत कर्ब अक़वाम शिर्क, 1936 में लिखा गया। मशरक़ी अक़वाम के ज़वाल और बेदारी का पैगाम। मसनवी मुसाफिर ईरान के सफर में लिखी गई। अच्छा, इकबाल पर तसनीफ, इकबालियात यानी कि इकबाल पर तसानीफ जो है, जो लोग इकबाल पर रिसर्च किए हैं। इकबाल पर निज़ाम फन अब्दुल मुग़नी का लिखा हुआ है। इकबाल शायर और फलसफी वक़ार अजीम का लिखा हुआ है। इकबाल का फन गोपी चंद नारंग का लिखा हुआ। ये बहुत ही अहम है
یہ ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ اقبال پر گوپی چند نارنگ نے درجن میں سے کون سی کتاب لکھی؟ فکر اقبال کے بعض اہم پہلو: جگن ناتھ آزاد، اقبال شاعر و مفکر نور الحسن نقوی، اقبال اختر اورینوی، اقبال اور سید سلیمان ندوی طاہر تونسوی، اقبال کامل عبدالسلام ندوی، اقبال ایک مطالعہ کلیم الدین احمد، اقبال اور نظریہ خودی سید محمد قادری۔ تو آج کا کلاس ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ کلاس آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ماسٹر رمیز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو یوٹیوب میں اپلوڈ کیا جائے وہ سب سے پہلے آپ کے موبائل پر نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اور اس سے آپ استفادہ حاصل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور ایک آخری گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔